नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। हाजिर हूं मैं आपके सामने धनराज शाहू, मॉडर्न कोचिंग क्लासेस भोपाल से। और इस वक्त फिर मैं आज बात करूंगा मेरे परसेंटेज के अगले सेशन की। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी हमारा परसेंटेज का 3 सेशन कंप्लीट हो चुका है। आज हम बात करेंगे परसेंटेज का अगला सेशन यानी पार्ट 4। तो दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा सरप्राइज लेकर आया हूं इस लॉकडाउन के चलते हुए। तो मैं आपको केवल यही जानकारी दे सकता हूं, कोशिश ये कर रहा हूं कि सभी लोग का जो मेरे को रिस्पांस मिल रहा है, बहुत ही लोग लाइक कर रहे हैं, कोशिश भी कर रहे हैं, फीडबैक जरूर दे रहे हैं कि सर बहुत ही अच्छा आप सरप्राइज इस लॉकडाउन के चलते लाए हैं आपने। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से केवल एक ही गुजारिश कर रहा हूं कि वीडियो जो भी हमारे पर डे अपडेट डल रहे हैं उसे आप कंटिन्यूटी में आप देखते रहिएगा, क्योंकि जब तक आप वीडियो को कंटिन्यू में देखेंगे नहीं तब तक आपको कोई भी टॉपिक सही से समझ में नहीं आएगा। क्योंकि मैंने बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं, बहुत सारे अलग अलग चीजों से मैंने कनेक्शन करके आप लोगों के लिए मटेरियल तैयार किया हुआ है। तो उस मटेरियल को और मेरी उस मेहनत को और मेरा उस कंटेंट को आप खराब ना जाने दें, क्योंकि इस लॉकडाउन के चलते आपके पास भरपूर टाइम भी है। तो आप बिल्कुल मेरे साथ जुड़े रहिएगा। मैं अगले सेशन आज फिर बात करूंगा, उसी टाइप में जो क्वेश्चन हमारे पास आ रहे हैं उन क्वेश्चनों की बात करूंगा। तो दोस्तों, एक बार पुनः मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है तो प्लीज सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक करें, साथ ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि डेली के जो भी मेरे वीडियो डल रहे हैं वो आप तक आसानी से पहुंच सकेंगे। तो दोस्तों, अब हम बात कर रहे हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, अब बात करेंगे जो सेशन हमारा 4th सेशन चल रहा है। और उस सेशन में जो टॉपिक आने वाले हैं, थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन मैं आपको दे दूं कि जो टॉपिक हमने अभी तक पढ़ा हुआ था कि सर परसेंटेज में कैसे संख्याओं से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, मैंने बताया था डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग यानी बढ़ते क्रम में और घटते क्रम में जो संख्याएं आ जाती हैं, उन संख्याओं से रिलेटिव जो क्वेश्चन है वो आज के सेशन में मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया हुआ है। तो देखते रहिएगा, बहुत ही मजेदार टॉपिक है। और मैंने जो वादा किया है आपसे, सॉल्व विद इन 20 सेकेंड, इसका मतलब 20 सेकेंड में आपको सॉल्व करवा के देने वाला हूं। तो दोस्तों, जुड़े रहिएगा और देखिएगा मेरे साथ में। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन की ओर। तो देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा इस प्रकार से है, जैसे मैंने भी बात किया था, बढ़ते हुए क्रम में या कोई बढ़ते हुए क्वेश्चन आएगा या अधिक या कम से रिलेटिव जो क्वेश्चन आएंगे उन क्वेश्चनों को आपके सामने मैंने प्रेजेंट किया हुआ है। तो फर्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि यदि ए की आय बी से 30% अधिक है तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है। तो मेन फोकस यहां पर अब आ रहा है हमारा इनकम से रिलेटिव। जो क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि ए की आय बी की आय में कुछ रिलेशन है, दो पर्टिकुलर हमारे पास कोई व्यक्ति है। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने यदि बताया कि ए की यदि आय 100 रुपए है, बी की आय 200 रुपए है, तो आपको ये चीज मैंने पहले भी बता रखा है जिस दिन मैंने प्रतिशत स्टार्ट किया हुआ था, यानी परसेंटेज का कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करवा रहा था। तो दोस्तों, आप लोगों को ये जानकारी होगी कि मैंने बताया था कोई भी मान अपने आप में स्वयं का 100% होता है, ये चीज आप भी जानते हैं, ठीक है। तो ये जो 100 रुपए है, हम बोल सकते हैं कि सर ये 100 रुपए जो है स्वयं का 100% है, यानी पूर्णतः संतुष्ट है। ए की आय 100 रुपए फिक्स है, ये हमें पता है, ठीक है। इसी प्रकार ये जो 200 रुपए है, बी का भी ये पर्टिकुलर मान फिक्स है, इसलिए हम इसे कह सकते हैं कि 200 रुपए जो है अपने आप का 100% फुल है। 100% मैंने बता चुका था कि 100% इसका मतलब फुल मान होता है, पूर्णतः मान, ठीक है। तो हम अब बात करेंगे चर्चे की ओर। तो अब इस क्वेश्चन में कैसा क्वेश्चन आया है, इस क्वेश्चन की लैंग्वेज हम समझेंगे। ये क्वेश्चन अभी मैंने इजी लाया हुआ है, इसी का वे में थोड़ा सा बढ़ा दूंगा, तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज ना होइएगा। पहले सबसे पहले इस इजी क्वेश्चन को देखेंगे, इसका कॉन्सेप्ट यदि आपने समझ लिया तो इससे संबंधित बहुत बड़े क्वेश्चन आते हैं, तो उन क्वेश्चनों को भी आप आसानी से करेंगे। तो यहां क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि ए की आय बी से 30% अधिक है। किससे 30% अधिक है? बी से। इसका मतलब जिससे या जिसका बोला गया है, मैंने बता चुका है ये कॉन्सेप्ट, और यही मेरी ट्रिक है क्वेश्चन की। एक ही ट्रिक से पूरा कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करवा रहा हूं परसेंटेज का, ये आप लोग जानते हैं। तो हम बात करेंगे जिससे बोला जाएगा या जिसका बोला जाएगा, उसे हमें मेन पॉइंट पकड़ के रख लेना है। यानी बी से बोला गया, इसका मतलब ये है कि हमें बी का मान पता होना चाहिए। मैंने यदि बोला कि यहां से वहां तक की दूरी 100 मीटर है, इसका मतलब आपको यहां वाला पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट पता होना चाहिए, बिल्कुल राइट, ठीक है। तो मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि ए की आय बी से 30% अधिक है। किसकी आय 30% अधिक है? ए की। तो सबसे पहले हमें बी की आय पता होना चाहिए। तो बी जो है अपने आप की 100% होगी, यानी मान लीजिए कि यदि बी 100 रुपए है तो बी 100 रुपए है, तो ए की आय बी से 30% अधिक है। यदि बी की आय हमको पहले बी जो दिया गया था, बी से बोला गया था, मैंने बोला हूं शेष या का, जहां पर भी लिखा होगा उस चीज को हमें नोटिस करना है। तो बी से लिखा था तो मैंने इसे नोटिस किया और इसे सबसे पहले मैंने रख लिया। तो बी को यदि मान लीजिए लेट, यदि यहां पर बी 100 रुपीस है, यदि बी की आय जो है 100 रुपए है, तो मुझे आप बताइए
कि ए की आय कितनी होगी। तो डेफिनेटली आप यही बोलते हैं कि यदि ए की आय बी से 30% अधिक है, बी की आय से 30% अधिक कौन है, ए की आय, तो ए यहां पर बी की आय है 100 रुपए, तो 100 का 30%, प्रतिशत इसका मतलब सभी लोग समझते हैं 100 का 30% ऐसे ही निकालते हैं, 30/100 30 रुपए होगा। इसका मतलब यदि बी की आय यदि 100 रुपए है, बी यदि 100 रुपए कमाता है तो ए कितना रुपए कमाएगा, 130 रुपए कमाएगा। क्लियर है गाइस सभी को, सभी लोग को क्लियर होगा। अब मैं उम्मीद कर रहा हूं कि यहां तक जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया है ये क्वेश्चन की लाइन के आधार पर ये सभी लोग को समझ में आ गया होगा। अब मैं थोड़ा सा आगे चर्चा कर रहा हूं। तो हमें क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, बी की आय ए से, किससे पूछा गया, ए से कितने प्रतिशत कम है। तो हमें ए और बी में रिलेशन देख लेना है। देखिएगा ए की जो आय है बी की आय से कितने प्रतिशत, इन दोनों के बीच में डिफरेंट कितने का चल रहा है, 30 का डिफरेंट चल रहा है। सभी को क्लियर है गाइस, 30 का डिफरेंट चल रहा है। अब मेरे पास क्वेश्चन ये है, हमें कम का प्रतिशत निकालना है। ये क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट मैंने पिछले वीडियो में दिखा दिया है। जिन लोगों ने पिछला ये पार्ट में थर्ड पार्ट नहीं देखा है तो उस पार्ट में जाकर कॉन्सेप्ट देख लीजिएगा, ठीक है। तो कम प्रतिशत मुझे निकालना है, तो ए से पूछा गया, मैंने बताया था किसी का या किसी से, ये है मेरी ट्रिक, किसी का या किसी से, यही मेरा कॉन्सेप्ट है और इसी से बेस में क्वेश्चन करवा रहा हूं। तो कम का प्रतिशत मुझे निकालना है। तो देखिएगा ए से पूछा है, तो मैंने बोला था जिसका या जिससे बोला जाएगा उसे हमको नीचे लिखना है। तो ए से बोला गया है, तो ए से बोला गया है, इसका मतलब 130। अब बात कर रहा है किसकी, बी की आय ए से कितनी कम है। तो कम या ज्यादा पूछेगा तो वो वाला मान हमें ऊपर लिखना है। तो कितना कम या कितना ज्यादा है, 30 कम या 30 ज्यादा है, ठीक है। दोनों के बीच में रिलेशन पूछ लिया गया। तो बी की आय जो है ए से कितनी कम है, 30 रुपए कम है। ये दिख रहा है आपको स्पष्ट। यदि बी की आय 100 थी तो ये 30 अधिक हुई तो 130 हुई। तो इसका मतलब ए की आय बी से कितनी अधिक है, तो 30 पूछ लेगा। इसी क्वेश्चन में यदि घुमा के पूछ लिया, दोनों क्वेश्चन बता रहा हूं, बी की आय जो है ए के कितना कम है, यहां पर 30 कम है, और बी की अपेक्षा ए कितना ज्यादा है, 30 ज्यादा है, ठीक है। तो ज्यादा या कम वाला मान ऊपर लिखते हैं, जिसका या जिससे बोला जाता है उसे नीचे लिखते हैं, और प्रतिशत निकाल रहे हैं इसलिए 100% का गुणा करते हैं। ये सभी को क्लियर होगा यहां तक, ठीक है गाइस। अब एक जीरो से मैंने एक जीरो को काट दिया, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 300/13 ये परसेंट में वैल्यू आ जाएगी। इसको काट दीजिए आप, 13 दूना 26, बच गया हमारे पास 4, 13 दिया 39, बचा 1/30। तो ये मेरा फाइनल आंसर आ गया 13 सही 1/13 प्रतिशत, 23 सही 1/13%। तो ये था मेरा फर्स्ट आंसर का, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। तो क्लियर होगा सभी को। उम्मीद कर रहा हूं कि जो भी मैंने कॉन्सेप्ट किसी का या किसी से जो ट्रिक मैंने दिया हुआ है उससे सभी को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो देखिएगा क्वेश्चन, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है, यदि ए की आय बी की आय से 40% कम। क्वेश्चन सेम है, बस मैंने कुछ मानों को बदल दिया है, कुछ कॉन्सेप्ट वहां पर बदल दिया हुआ है। यदि ए की आय बी की आय से 40% कम है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगी। क्वेश्चन सेम था, बस क्वेश्चन को उसने बदल दिया। अब मैं बात कर रहा हूं यदि ए की आय बी की आय से, तो बी की आय हमें पता होना चाहिए, बी की आय से जिससे बोला गया वो पता होना चाहिए। तो बी की आय यदि हम मान लेते हैं यदि 100 रुपए है, तो अब यहां पर क्या बोला गया है कि ए की आय बी की आय से 40% कम है। किसकी आय से, बी की आय से कौन कम है, 40%, ए कम है। तो हमने बी मान लिए 100 रुपए, तो ए का मान कितना हो जाएगा। अब यहां कम है, यहां अधिक बोला था तो हमने प्लस किए थे 100 में। अब यहां कम है, 100 का 40% यानी 40 रुपए, तो 40 रुपए हम कम कर देंगे 100 से, तो इसका मतलब 60 रुपए किसका मान आ गया, ये हमारे पास ए की आय आ गई। अब हम निकाल रहे हैं अधिक का प्रतिशत। अब अधिक का प्रतिशत निकालने के लिए सेम ट्रिक है, किसी का या किसी से, वही ट्रिक इस्तेमाल करूंगा। तो ए की आय यहां पर पूछा गया, बी की आय ए की आय से, तो जिससे बोला गया है उसे हमें नीचे लिखना है गाइस। क्लियर हो गया होगा, क्योंकि कल का पार्ट भी यही चला है और आज के पार्ट में भी यही डिस्कस कर रहा हूं। उसी के कुछ क्वेश्चन थे जो रह गए थे, वही आगे कंटिन्यू किया हूं। तो ए की आय से, तो ए की आय है मेरे पास 60 रुपीज। अब इसके बाद हम डिफरेंट देख लेंगे, इन दोनों के बीच में डिफरेंट कितने का है। तो इन दोनों के बीच में 40 का डिफरेंट आप लोगों को दिख रहा है। तो मैंने ये डिफरेंट कम या ज्यादा जो भी पूछा गया क्वेश्चन में उसे मैंने ऊपर लिख दिया, और प्रतिशत निकालना इसलिए 100% से मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। सभी को उम्मीद है कि क्लियर होगा क्वेश्चन। इससे मैंने ये काट दिया, 2 से काट दीजिए आप, 2 दिया 6। इसके बाद इन दोनों का हमें गुणा कर देना है, तो 200/3 ये प्रतिशत, इसको आप 3 18, 3 18, बच गया 2/3। तो इसका आंसर आया गाइस
66/2/3%, और यही मेरे क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। तो आपको जो भी मैंने अभी जानकारी दोनों क्वेश्चन में दिया, जो कॉन्सेप्ट आपको करवाया, उम्मीद है कि सभी को समझ में आया होगा और कल का ही क्वेश्चन चल रहा है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करूंगा, थोड़ा सा टाइप बदलते हुए, ठीक है गाइस। तो देखिएगा, अब हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की बात करेंगे। तो अगला जो नेक्स्ट टाइप का मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, अभी तक हम लोग जो कर रहे थे, कल का सेशन में कुछ क्वेश्चन बचे हुए थे, उन क्वेश्चन को आपके सामने मैंने रखा हुआ था। तो दोस्तों, आप लोग सबसे पहले आप कंटिन्यूटी में क्वेश्चनों को समझिएगा कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहे हैं। सबसे पहले जिन भी क्वेश्चनों को हम देखकर यदि समझ सकते हैं, तो उन क्वेश्चनों को समझने की कोशिश कीजिएगा। तो देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, यदि किसी संख्या में उसी संख्या का 16/2/3% जोड़ दिया जाए, ये 16/2/3% है, जोड़ दिया जाए तो संख्या 4956 हो जाती है। मूल संख्या ज्ञात कीजिए। मूल संख्या, इसका मतलब ये जो संख्या है, किसी संख्या बोला ना, इसी को उसने मूल संख्या बोला है। तो इसकी दो आसान ट्रिक बताऊंगा, दोनों ट्रिक के माध्यम से हम लगभग यदि आप लोगों की कैलकुलेशन बहुत अच्छी है, तो आप कैलकुलेशन अच्छी रहेगी तो आप 20 सेकंड में इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेंगे। और ये क्वेश्चन आता है आरआरबी के एग्जाम पेपर में, अभी हमने देखा हुआ था, ये क्वेश्चन आरआरबी का है, ठीक है। तो जिन लोगों को पता नहीं है, तो इंपॉर्टेंट में आप इस चीज को नोट कर लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे रिलेटेड मैं 2-3 क्वेश्चन आप लोगों को दूंगा भी, अभी कैसे हम इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे। तो दो ट्रिक है। तो फर्स्ट ट्रिक मेरी ये है कि जो क्वेश्चन दिया है उसको उसी टाइप से कर लीजिए, जो कॉन्सेप्ट पर आधारित है, यानी जो कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में दिख रहा है, उस क्वेश्चन को, मेरा यही तरीका चलता है कि जो क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, जो क्वेश्चन हम देख रहे हैं, जो सीन कर रहे हैं, उस क्वेश्चन को हम उसी अंदाज में सॉल्व कर दें। तो सबसे पहले ये मेथड यदि हमें बन गई, तो दुनिया का कोई भी गणित का क्वेश्चन आप बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए, यदि किसी संख्या में उसी संख्या का, तो आपको वो किसी संख्या, आपको पता भी तो हो कि वो संख्या है क्या। तो मैं मान लेता हूं, लेट यहां पर मेरे पास वो संख्या क्या है, x है। ये x चर राशि हम मानते रहते हैं, है ना, घर की खेती अपनी। तो x हमने मान लिया यहां पर कि x एक चर संख्या है, यानी चर राशि है। तो मैंने बताया किसी संख्या, यानी x एक संख्या है, उसमें उसी संख्या का 16/2/3 जिसका बोला जाए उसका परसेंट हमें ऐड करना है, जोड़ दिया जाए। सभी लोग समझते हैं, यदि किसी संख्या में, तो मान लिया वह संख्या x है, उसी संख्या का 16/2/3% जोड़ दिया जाए, उसी का, इसका मतलब x का इसका मतलब होता है गुणा 16/2/3% जोड़ दिया जाए, तो वह संख्या जो है 4956 हो जाती है। क्लियर है गाइस? जो क्वेश्चन की मेरी लाइन थी, एक बार और लुकआउट यहां कीजिए, देखिएगा आप सामने अच्छे से। यदि किसी संख्या में उसी संख्या का, तो वो किसी संख्या मैंने x मान लिया, उसी संख्या का 16/2/3% जोड़ दिया जाए, ये जोड़ दिया मैंने उसी संख्या में, तो वो संख्या क्या हो जाती है, 4956। क्लियर है ये लाइन मेरी? मैंने जो क्वेश्चन दिया था उसी के टाइप में, उसी अंदाज में उसको मैंने सॉल्व कर दिया। ठीक है, बहुत आसान है, ये चीज समझ गए होंगे आप। किसी संख्या में उसी संख्या का 16/2/3% जोड़ दिया जाए, तो ये संख्या ये बन जाती है। तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए, इसका मतलब x का मान हमें पता करना है, यानी x की वैल्यू पता करना है। तो देखिएगा गाइस, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। x प्लस 16/2/3, मैंने एक बार और बोल चुका है आपको कि 16/2/3, ये परसेंटेज वैल्यू आपको रट जाना चाहिए। बहुत से परसेंटेज वैल्यू ऐसे हैं प्रतिशत के क्वेश्चनों में, या प्रतिशत के टॉपिक में, या परसेंटेज के टॉपिक में, ये दोहराते रहते हैं क्वेश्चनों में। जैसे 16/2/3, तो आपको मैं एक बार यहां निकाल के बता दे रहा हूं, पर यदि ऐसा कोई मान आएगा तो मैं इसे डायरेक्ट रखूंगा। तो 16/2/3, तो 16 किया 48 और 2 50, 50/3 प्रतिशत का होता है 1/100, ये आप जानते हैं। ठीक है, 50 दूना 100, 3 दूनी 6, इसका मतलब 1/6 मान होता है। ये चीज आपको माइंड में फीड कर लेना है। बहुत से परसेंटेज वैल्यू मैंने आपको फर्स्ट सेशन में आपको दिया हुआ था। यदि कुछ लोग मेरे इस सेशन में यदि आप जुड़े हुए हैं, तो पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड सेशन को देखिए, फिर इस कॉन्सेप्ट में आएंगे। तो इसकी जगह मैं डायरेक्ट अब मान रख रहा हूं, क्योंकि कॉन्सेप्ट हमें ये कंपटीशन के स्तर से करना है, तो सॉल्व हमें विदिन 20 सेकंड करना है। ठीक है, तो x का इसका मतलब, अब इसके स्थान पर मैं डायरेक्ट 1/6 रख देता हूं। इसको हल करते हुए, हल करेंगे तो वही मान आएगा, मैंने हल करके साइड में यहां बता चुका है। ठीक है, अब मैं सॉल्व कर रहा हूं इसे। तो इन भिन्नात्मक राशि को सॉल्व करिएगा, तो 6x और 1x, इसे मैं डायरेक्ट लिख देता हूं 7x/6 इज इक्वल टू 4956।
क्लियर है गाइस यहाँ तक सभी को? 7x कैसे किया हमने, 6 एकम 6x प्लस 1 यानी एलसीएम लिया मैंने यहाँ पर, तो 6 नीचे आ गया 7x बटे 6x और 1x जोड़ यहाँ पर प्लस हो गया तो 7x बटे 6। तो इस प्रकार से अब हमें इसे काट देना है, काटेंगे 7 सतैया 49, 7 शून्यम शून्य, 7 अठी 56। इसके बाद अब ये जो 6 है, 6 को मैं पक्षांतर कर दूंगा, तो 6 को यदि पक्षांतर करूंगा तो यहाँ पर मेरे पास बच जाएगा x अकेला, और 6 से यहाँ यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भाग में है, यहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई में यानी गुणा में चला जाएगा, 6 8 48, ये 8 हासिल का 4, 6 शून्यम शून्य, तो ये आ गया 4, 6 7 42। ठीक है गाइस, तो ये रहा मेरा मूल संख्या, जो क्वेश्चन बोला गया था वह मूल संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये है मूल संख्या हमारी। क्वेश्चन जिस अंदाज में दिया था, अभी हमने फर्स्ट मेथड केवल उसी अंदाज में किए हैं जैसा क्वेश्चन हमारे पास दिया था, बिल्कुल सिंपल। अब मैं बात कर रहा हूं सेकंड मेथड की, और सेकंड मेथड जो है मेरी बहुत ही सिंपल सी है, बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हमें ये देख लेना है कि क्या परसेंट दिया गया है। तो क्या परसेंट दिया गया है? 16 सही 2/3%। तो आप जानते हैं कि इसका सरलतम रूप 6/1/6 होता है। और एक और चीज आप प्रतिशत में ये जान भी चुके हैं, मैंने कई बार बता चुका है, प्रतिशत 1% का मान होता है 1/100। इसका मतलब ये होता है कि 100 हमारी मूल संख्या होती है, यानी मुख्य मान 100 होता है। 100 भागों में से एक भाग हमारा निकला है। इसका मतलब 1% प्रतिशत में या कोई भी मान में जो भी मान आता है, तो हर का मान हमारा मूल मान होता है, यानी मुख्य मान होता है। ये चीज मैंने आपको क्लियर यहां करवा दिया था कि 1/100 यानी 100 वाला जो मान है मूल मान होता है, और इसी मान से एक मान हमने लिया है। क्लियर है गाइस? तो इसी टाइप से हम क्वेश्चन करने वाले हैं। इसी में मैंने एक ट्रिक बनाया हुआ है, जो परसेंट दिया हुआ था इसी परसेंट को मैंने सरल किया तो 1/6 आया। इसका मतलब आप क्या समझते हैं कि जो 6 आया है मेरे पास, यही हमारे पास ओरिजिनल नंबर यानी मूल संख्या में यहां पर मान के चल रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैंने बता चुका हूं बटे में आने वाला मान मुख्य मान होता है, और ऊपर आने वाला इसी का भाग होता है। तो 6 है यहां नीचे, 6 का एक भाग यहां लिया है। इसका बोलने का मतलब 1/6, इसका मतलब 6 का एक भाग यहां लिया है। तो मैं यहां लेट मान लेता हूं कि ओरिजिनल नंबर मेरा 6 है। तो ओरिजिनल नंबर यदि 6 है, तो क्वेश्चन की लाइन फिर से पढ़ रहा हूं, मैंने वो संख्या यदि 6 मान लिया इस परसेंटेज के हिसाब से। अभी मैंने कुछ नहीं किया है, यहां केवल मैंने मान के चला है। मैंने इमेजिन किया है कि इस भिन्नात्मक रूप को यानी भिन्न को फ्रैक्शन को देखते हुए ये जो 6 है मैंने ओरिजिनल नंबर यानी मूल संख्या मान लिया। तो मूल संख्या माना तो क्वेश्चन की लाइन पढ़ूंगा, ये संख्या मैंने मान लिया 6। किसी संख्या में उसी संख्या का इतना परसेंट जोड़ दिया जाए, किसी संख्या में, तो वो किसी संख्या अभी मैंने माना है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, मैंने मान लिया है यहां पर 6। वो संख्या क्या मान लिया है? 6। अब 6 का उसी संख्या का यानी 6 का इतना प्रतिशत क्या हो जाएगा? देखो इसको यदि मैं यहां पक्षांतर कर दूं तो गुणा में आ जाएगा, तो ऐसा पढ़ेंगे इसको, 6 का 16 सही 2/3%। यानी जब मूल संख्या का ये परसेंट पूछा जाए तो 1 आता है। ये चीज हमेशा आपको ध्यान रहना चाहिए। तो इसको यदि मैं पक्षांतर करूंगा तो गुणा में आ जाएगा, तो 6 का 16 सही 2/3% कितना हो जाएगा? 1। तो कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन में जो मेरी ट्रिक चल रही है उसमें हमेशा ये ध्यान दीजिएगा कि यदि मूल संख्या आपने नीचे माने हैं और मूल संख्या का यानी उसी संख्या का इतना प्रतिशत बोला जाए तो ये वाला मान हो जाएगा, क्योंकि इसका जब हम यहां पक्षांतर कर देंगे तो गुणा में आएगा, तो 1 होगा। ये हर एक क्वेश्चन में होगा, ये मेरी ट्रिक है। ठीक है, तो मूल संख्या यदि मैंने 6 मान लिया तो क्वेश्चन बोला उसी संख्या का 16 सही 2/3%, तो 6 का 16 सही 2/3% 1 होगा। तो 1 मैं जोड़ दूंगा तो मान मेरा क्या बन जा रहा है? यहां क्वेश्चन बोल दिया कि ये 4956 बन जा रहा है। मैंने क्या किया? मूल संख्या इसको माना, इसका इतना प्रतिशत 1 होता है, ये आप लोग जानते हैं। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 6 और 1 7, ये हो गया हमारे पास 7 यूनिट। और इसी 7 यूनिट का मान हमारे पास दिया हुआ है 4956। क्लियर है गाइस? अब हमें मूल संख्या बताना था, तो मूल संख्या में 6 माने यानी 6 यूनिट माने हैं, तो 6 यूनिट का मान बताना, हमारे पास 7 यूनिट का मान आ चुका है। तो 1 यूनिट का मान निकाल लेंगे, 7 एकम 7, 7 सतैया 49, 7 शून्यम शून्य और 7 अठी 56। तो ये आया मेरे पास 708। क्लियर हुआ? तो ये 1 यूनिट का मान आया है। हमारी मूल संख्या 6 यूनिट को लेकर बनाए हैं हमने, क्योंकि 6 यूनिट मान के चले थे। तो 6 यूनिट का मान निकालना है तो 6 का गुणा कर देंगे। तो 6 का यदि इस संख्या में गुणा करते हैं तो ऊपर मैंने गुणा कर चुका है, तो ये आ जाएगा 4248। तो ये थी मेरी दूसरी ट्रिक। तो दोनों को आपने बहुत ध्यानपूर्वक देखा होगा और बहुत ही शानदार, जो ट्रिक आपको पसंद आए आप कर लीजिए, मजेदार ट्रिक है। मैंने इसी के इस कॉन्सेप्ट को देखते हुए ये ट्रिक आपके सामने प्रेजेंट किया हुआ है। तो क्लियर है गाइस? अब मैं बात करूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारे सामने उसी पर आधारित मैंने दिया हुआ है। सभी लोगों के लिए मैं थोड़ा सा समय दे रहा हूं, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप ध्यान से पढ़िएगा कि क्वेश्चन हमारा क्या है। वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन दिया, कुछ संख्याएं मैंने यहाँ पर बदल दिया हुआ है। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, इंटरेस्टिव है, हमें मजा आ जाएगा पढ़ने में कि सर कैसा पढ़ा रहे हैं आप, ठीक है। तो मजेदार क्वेश्चन है और हमें इसे सॉल्व करना मात्र 20 सेकंड में। जो मैंने ट्रिक आपके सामने प्रेजेंट किया है, दोनों में से कोई भी मेथड आप यूज कर लीजिए, दोनों में से कोई भी मेथड बहुत ही सरल दोनों मेथड जो हमने अभी देखा है। तो देखिए अब क्वेश्चन सभी लोगों ने ध्यान से पढ़ लिया होगा कि ये क्वेश्चन मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं। यदि किसी संख्या में उसी संख्या का 11 सही 1/9% जोड़ दिया जाए तो वह 900 हो जाती है, वह मूल संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या है, यदि किसी संख्या में उसी संख्या का 11 सही 1/9% जोड़ दिया जाए तो वो संख्या क्या हो जाती है, 900 हो जाती है। सिंपल सा क्वेश्चन, तो वो मूल संख्या में बताना है। तो देखिएगा जो दोनों ट्रिक है, मैं दोनों ट्रिक को फिर यहां पर एक बार फिर बता रहा हूं ताकि जिसको भी कुछ पहले क्वेश्चन में डाउट था तो वो यहां क्लियर हो जाए, ठीक है। मैं कोशिश ये करता हूं किसी को भी मेरे जो क्वेश्चन समझ रहे हैं, जो भी मेरे स्टूडेंट हैं और जो भी मेरे साथी लोग हैं, जो भी मेरा यदि वीडियो देख रहा है तो उन्हें कोई भी प्रॉब्लम ना आए, किसी भी क्वेश्चन में एक भी डाउट ना रहे, ये मेरा मानना होता है, ठीक है। तो देखिएगा दोनों में मेथड फिर इस क्वेश्चन में अप्लाई कर रहा हूं। तो किसी संख्या में, तो मान लिया मैंने वह संख्या क्या है, x है, उसी का हमको 11 सही 1/9% जोड़ना है, यानी उसी का, इसका मतलब x का 11 सही 1/9% हमें क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो वो संख्या क्या बन जाती है, 900 बन जाती है। क्लियर है गाइस, ये लाइन मेरी है। और किसी संख्या में उसी संख्या का 11 सही 1/9% जोड़ दिया जाए तो वह 900 बन जाती है। क्लियर हो गया, अब कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब इसे हम सॉल्व कर देते हैं। अब ये मान हमको पता होना चाहिए, मैंने आपको निकाल के बता चुका है। अब मैं आगे नहीं बताऊंगा क्योंकि हमें मेथड थोड़ा थोड़ा अब बढ़ाते जाना, स्टेप बाय स्टेप हमें स्पीड लाना है, क्योंकि तभी तो हमारा 20 सेकंड में क्वेश्चन होगा, नहीं तो वो लाइन हमको ध्यान ही नहीं रहेगी और हम बचपन के क्वेश्चन में आ जाएंगे। तो देखिएगा यहां पर 11 से 1/9% का मान मैं अब डायरेक्ट लिख रहा हूं। इसका मान होता है 1/9, जिसको ना बने तो मैंने निकाल के बता चुका है, उस मेथड से आपको निकालना सीख लेना है। बार बार प्रैक्टिस करिएगा, 10-20 क्वेश्चन करेंगे, आसानी से बन जाएगी, डायरेक्ट लिखना बन जाएगा। तो 11 से 1/9 यानी 1/9%, 1/9 मान होता है फ्रैक्शन वैल्यू। इसका फ्रैक्शन वैल्यू सब लोग याद कर लीजिए, 9 एकम 9 और एक 10x। तो यहां पर आ गया मेरे पास 10x/9 बराबर हमारे पास 900। ठीक है गाइस, क्लियर है सभी को। एक 0 से एक 0 मैंने काट दिया और इस 9 का यदि मैं पक्षांतर कर देता हूं तो 9 नाम कितना हो जाता है, 81 हो जाता है। यानी हमारे पास वो मूल संख्या आ गई 810। क्लियर है, क्वेश्चन जो मेरा था उसका आंसर आ गया हुआ है, वो जो मूल संख्या थी वो आ गई मेरे पास कितनी है, 810 है। अब मैं सेकंड मेथड का इस्तेमाल कर रहा हूं जो मैंने अभी आपको प्रेजेंट किया था। ध्यान दीजिएगा, जिन लोगों को दूसरी वाली मेथड मेरी समझ में नहीं आई हुई है, एक बार और प्रेजेंट कर रहा हूं। मैंने क्या बताया था, जो फ्रैक्शन वैल्यू दी गई है उस फ्रैक्शन वैल्यू से ही हमको वो मूल संख्या पता कर लेना है। फ्रैक्शन वैल्यू मेरी ये थी 11 सही 1/9%। तो इसका मान हमने देख लिया गाइस, कितना होता है इसका मान, 1/9 होता है। और ये नीचे वाला मान मैंने बताया चुका हूं कि पूर्ण मान होता है। तो इसी मान को हम ओरिजिनल नंबर यानी मूल संख्या मान के चलेंगे। इसी मान को मैंने 9 को ओरिजिनल नंबर यानी मूल संख्या मान लिया कि माना वो जो संख्या थी वो क्या है, मेरे पास 9 है। क्लियर है गाइस, तो अब वो जो 9 है हमारे पास, तो क्वेश्चन ये बोलता है कि उसी संख्या का इतना प्रतिशत, तो इसका इतना प्रतिशत क्या हो जाएगा, 1 होगा, क्योंकि इसको पक्षांतर करेंगे तो 9 का 11 सही 1/9% 1 हो जाएगा। तो 9 का 11 सही यानी उसी संख्या का इतना प्रतिशत जोड़ दिया जाए, यानी 1 जोड़ दिया जाए तो वो कितनी हो जाएगी, 10 यूनिट हो जाएगी। और इसी 10 यूनिट का मान कितनी हो जाती है, वो 900 बना लेती है। वो संख्या 10 यूनिट मिलाकर 900 बना लेती है। क्लियर है, अब मैं 1 यूनिट का मान निकाल ले रहा हूं। तो 1 यूनिट का मान मेरे पास आ गया 900 और हमारे पास हमको पता है कि 9 यूनिट का मान निकालना है, यानी 9 यूनिट का मान हम निकाल लेंगे, 9 से यहां गुणा कर देंगे तो 9 नाम 81 यानी 810। तो गाइस सभी को क्लियर होगा, विश्वास है कि जो क्वेश्चन मैंने आपके सामने दिया सब लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब मैं एक और क्वेश्चन इसी टाइप का और लाऊंगा ताकि आपको स्पीड इस क्वेश्चन में बन जाए, तो देखते रहिएगा। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो मैंने 2 क्वेश्चन अभी आपको बताया हुआ है दोस्तों, सेम क्वेश्चन उसी टाइप में मैंने एक क्वेश्चन अब घटाने वाला ले लिया हुआ है ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि मैं क्वेश्चन कौन सा बताना चाह रहा हूं। ठीक है, तो बने रहिएगा मेरे साथ। बहुत ही शानदार ट्रिक मैंने बहुत ही कॉन्सेप्ट अच्छा लेकर आया है आपके सामने और बहुत ही मजेदार
टॉपिक हमारा अभी परसेंटेज का चल रहा है। तो देखिएगा क्या है मेरा क्वेश्चन आपसे, यदि किसी संख्या में उसी संख्या का 6 सही 2/3% घटा दिया जाए। अभी क्वेश्चन कर रहे थे जोड़ने वाला, अब यहां पर घटाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, सिंपल सा मेथड है। घटा दिया जाए तो वह संख्या 5670 यानी 5670 हो जाती है, वह संख्या हमें बताना है। ठीक है गाइस, तो अब मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं फर्स्ट मेथड से। तो फर्स्ट मेथड मेरी ये है, जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको उसी अंदाज में देखते हुए हमें उसको सॉल्व कर देना है, क्योंकि गणित यही होती है। गणित इसका मतलब कि सीधे हमें उसे देखना है और अपने हिसाब से जो क्वेश्चन दिया गया था उसे हिसाब से उसको सेट करना है, उस इक्वेशन को सॉल्व कर देना है और देन हमें आंसर उसका निकाल लेना है। तो देखिएगा किसी संख्या में उसी संख्या का 6 सही 2/3% घटा दिया जाए तो वह संख्या 5670 हो जाती है। तो मान लिया मैंने वह संख्या x है, यदि x से घटाना है क्या चीज, उसी संख्या का इतना हमें घटा देना है। घटाना इसलिए माइनस x का 6 सही 2/3% घटा दिया जाए तो वह हो जाती है 5670 हो जाती है। ये क्लियर है सभी को, 5000 क्या हो जाती है 670 हो जाती है। ये लाइन सभी को क्लियर होगी। बस यहां हमने अभी क्वेश्चन धन वाले जोड़ने वाले किए थे, अब घटाने वाला आ गया। अब सॉल्व कर देंगे इसे, तो अब इसका मान भी आपको पता होना चाहिए। तो इसका मान होता है फ्रैक्शन वैल्यू में 1/15 यानी 1/15। अब हमारे पास 5670 ये इधर चल ही रहा है, क्लियर है सभी को। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो 15x में से एक x चला जाएगा तो ये आ जाएगा 14x/15 और ये है हमारे पास 5670। अब सॉल्व इसको कर देंगे, 14 से काट दीजिए तो 14 चौके 56, 14 शून्य 14 पंचे 70। ठीक है गाइस, तो हमारे पास ये सॉल्व करने पर क्या मान आया 405 आया। इस 15 का यहां हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास किसकी वैल्यू हो जाएगी x की। तो 15 पना 75 की 5 हासिल का 7, 15 शून्य तो ये आ गया 7 और 15 चौके कितना हो जाता है 60। तो ये रहा मेरे पास मूल संख्या जो हमारे पास क्वेश्चन में बोला गया था कि वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो वो संख्या क्या है 6075 वो संख्या है। अब मेरे पास दूसरी वाली मेथड, जो मैंने दूसरी मेथड बताया था, तीनों क्वेश्चन में मेथड इसलिए बता रहा हूं ताकि आप लोग इस टाइप से जो भी क्वेश्चन आए बहुत आसानी से उसे सॉल्व कर सकेंगे अपने अंदाज पर। तो देखिएगा सबसे पहले हमें देख लेना है कि जो मान हमारे पास दिया हुआ है, जो परसेंटेज वैल्यू दी गई है, तो इसका मान कितना होता है गाइस, मैंने बता चुका हूं 1/15। आपको रटना नहीं है, मैंने निकाल के पहले फर्स्ट टॉपिक जो मेरा फर्स्ट पार्ट चल रहा था उसमें मैं कैसे निकालते हैं वो बता चुका हूं और अभी पहले क्वेश्चन में एक बार और रिवाइज करवा चुका हूं। तो इसका मान होता है 1/15। तो यदि ये 15 मेरी क्या है मूल संख्या है, यानी ओरिजिनल नंबर मैंने मान लिया 15 को, तो क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या में उसी संख्या का इतना प्रतिशत घटा दिया जाए, यानी हमारे पास जो संख्या है मूल संख्या मैंने माना हूं 15 में से क्या घटा दिया जाए उसी संख्या का इतना प्रतिशत। 15 का इतना प्रतिशत क्या हो जाएगा 1 होगा। 1 यदि घटा दिया जाए तो ये बचा हमारे पास 14 और इसी 14 यूनिट यानी इस 14 यूनिट का वैल्यू हमारे पास दिया गया है 5670। सभी लोग को यहां तक समझ में आया। अब मैं काटना यहां से प्रारंभ करता हूं। 14 चौके 56, 14 पंचे 70, तो ये हमारे पास 405 आ गया, यानी एक यूनिट का मान आया 405। तो हमें ओरिजिनल नंबर निकालना है, यानी 15 यूनिट का मान निकालना है। तो देखिएगा 15 यूनिट मेरी क्या है, तो 15 यूनिट का मान निकालूंगा तो यहां 15 का गुणा कर दीजिए, तो 15 का यहां यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारा आ जाता है 6075। तो उम्मीद है कि आज का जो सेशन और जो क्वेश्चन अभी मैंने लास्ट दिया हुआ है सभी को क्लियर होगा और इसी टाइप से फिर मैं कल मिलूंगा अगले सेशन की ओर। आज हमारा ये पार्ट 4 यहां पर कंप्लीट हो जाता है। तो दोस्तों बने रहिएगा और साथ ही एक बार और फिर रिवाइज कर रहा हूं कि आप लोग यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो कोशिश करें कि पहले वीडियो को पूरा देखें, सबसे पहले चैनल हमें सब्सक्राइब करें, क्योंकि देखिए आप लोगों के लिए इतनी मेहनत हम लोग इस लॉकडाउन के चलते कर रहे हैं तो यार एक सब्सक्राइब तो बिल्कुल बनता है ना। साथ ही अपने तमाम दोस्तों में शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो का, इस लॉकडाउन की प्रिपरेशन का फायदा उठा सकें और सहयोगी बन सकें और हमारे इस लॉकडाउन के क्षेत्र में वो भी अपना हिस्सा बन सकें। तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि बेस्ट से बेस्ट कॉन्सेप्ट और ट्रिक आपके सामने डेली टू डेली अपडेट करते रहूंगा और जो भी ट्रिक हमारे पास डेली आती रहेगी उस ट्रिक को मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। तो कोशिश करिएगा सबसे पहले जो भी हमारा चैनल इस मॉडर्न कोचिंग क्लासेस भोपाल का चल रहा है और जो भी सेशन अभी चल रहा है, यानी आज का मेरा 4th सेशन परसेंटेज का कंप्लीट हो चुका है। तो मैं कल बात करूंगा अगली सेशन में, तो सभी लोग जुड़ जाइएगा और नोट्स जरूर बनाइएगा ताकि आप लोग नोट्स बनाएंगे, रिटर्न वर्क करेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दोस्तों फिर मैं मिलूंगा अगली सेशन की ओर। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।